नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। मैं हूं अंकिता सिंह। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। तो अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर पाएंगे और आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़ें, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94-013 और 011-23094014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkakanun.rstv@gmail.com। इसके अलावा आप यूट्यूब और ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग आज की ज़रूरत बन चुकी है। भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि कपड़ों से लेकर घर का राशन, बच्चों की स्टेशनरी और टीवी, फ्रिज तक बाजार की बजाय शॉपिंग पोर्टल से मंगवा लेते हैं। घर पर ही नहीं तो डिलीवरी ऑफिस में ही ले लेते हैं। ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, लेकिन अगर सामान आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया या उसमें कोई खराबी निकली तो आसानी से परेशानी में बदल जाती है। ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां रिफंड करने में आनाकानी करती हैं और जिम्मेदारी रिटेल या मैन्युफैक्चरर पर डाल देती हैं। और ऐसे में एक उपभोक्ता क्या करे, कैसे अपने पैसे वापस पाए, इस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपके पास क्या कानूनी विकल्प हैं, जानेंगे हमारे कानून विशेषज्ञों से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सचिन मिश्रा जी, जो कि उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शीतल कपूर मौजूद हैं, जो कि उपभोक्ता कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शीतल जी। तो सबसे पहले हम सचिन मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। सचिन जी, जिस तरह से अब नया कानून यहाँ पर आ गया है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि उपभोक्ता को इसका कितना फ़ायदा हो पाएगा? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग से ज़िंदगी तो आसान हो गई है, लेकिन कई बार रिफ़ंड करने के बाद फंड नहीं मिल पाता है और यहीं से असली परेशानी की शुरुआत होती है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 1989-86 तक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, अगस्त 2019 में नया प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उसमें अमेंडमेंट्स आई जिसके हिसाब से ई कॉमर्स इंडस्ट्री को जोड़ा गया है साथ में जी। और उसमें बड़ी सारी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़ बताई गई हैं। सब कुछ जो पहले नहीं थी चीज़ें, उनमें एडिशंस करे गए हैं ताकि लोगों को जो इंसाफ पहले नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये इंडस्ट्री ई कॉमर्स की अभी बड़ी रिसेंटली डेवलप हुई है 10-12 सालों में, तो उससे रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें नई बताई गई हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, अब कोई भी जो वेबसाइट है उसमें एक मैंडेटरी प्रोविज़न डाल दिया गया है कि कोई भी ई कॉमर्स साइट होगी तो उसमें ग्रीवियंस ऑफिसर का नाम, उसका एड्रेस, उसकी डिटेल्स होनी ज़रूरी है, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सबसे पहले आती है तो वो ग्रीवियंस ऑफिसर को आप सबसे पहले कंप्लेंट करते हैं। शीतल कपूर जी का भी हम रुख कर लेते हैं। शीतल जी, जिस तरह से नया कानून आया है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, अब उनकी ज़िंदगी क्या कुछ आसान हो पाएगी? जी हाँ, ई कॉमर्स जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें हम कह सकते हैं कि 50% से की दर से जो है ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो उपभोक्ता जो है, उनके जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो कानून था उसमें काफ़ी खामियां थी और उसको जो है पूरा करने के लिए ये कानून, जो नया कानून आया है उपभोक्ता संरक्षण 2019 का, जो 9 अगस्त को जो पारित किया गया, तो
तो उसमें ये पाया जा रहा है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग जो उपभोक्ता करेंगे तो उनके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी कि भाई उस समय जो है 1986 में ऑनलाइन नहीं होता था, तो उसमें अगर आपको सामान गलत मिल रहा है या रिफंड कंपनी नहीं दे रही है तो आपके पास अधिकार होंगे और कंपनी को अपने वेबसाइट पे ही बताना होगा कि क्या उसके ग्रीवेंस ऑफिसर हैं और किन ट्रांजैक्शंस को वो कर रही है। उसके बाद जो है कंपनी जो है 14 दिन का समय जो है दिया जाएगा, जिसमें कि जो भी शिकायत करता है वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है और रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। कंपनी उसमें जो है आनाकानी नहीं करेगी। तो ये रूल्स बनाए जा रहे हैं ई कॉमर्स के पर, और ये अभी जो है एक नया कानून है तो इसको समय लगेगा कि रूल्स जो है वो पूरे कार्य करेंगे और ये पाया जाएगा कि इसमें जो एक CCPA बनाने की भी बात की जा रही है, जो कि सुयो मोटो एक्शन, खुद ही एक्शन ले लेगी जहां पर गलत कोई काम हो रहा है जी। तो पहले जो है ये सब चीज़ें जो है हमारे 1986 के कानून में जो खामियां थी उनको दूर किया गया है जी। और अथॉरिटी जैसे मैंने बताया कि वो बनाई जाएगी, तो वो एक तरह से जो है एक ही उपभोक्ता नहीं बल्कि जो और भी उपभोक्ता उससे गलत जो है जैसे सामान गलत मिला है वो सारे उपभोक्ता जो है वो नहीं जाते हैं फोरम में, तो वो उनका भी हक के लिए लड़ाई करेगी। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ नई मेहमान भी जुड़ गई हैं, पुष्पा गिरिमा जी, जो कि कंज्यूमर कॉलमिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी आपका। पुष्पा जी, जिस तरह से अब नया एक्ट यहाँ पर आ गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसके आने के बाद हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं के अधिकार में अब क्या वृद्धि होगी और जिस तरह की दिक्कतें परेशानियाँ पहले उठाते थे उपभोक्ता कंज्यूमर, तो क्या वो परेशानियाँ अब कम होंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ जहाँ तक उपभोक्ता फोरम्स है वहाँ मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब कानून के अंतर्गत 90 दिन के अंदर केसेस डिसाइड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। केसेस बहुत लंबा खींचती है। बिल्कुल। उसके लिए कुछ तो समाधान है नया कानून में, लेकिन इतना जितना मैं चाहती हूँ उतना नहीं है। इसके लिए मुझे तो लगता है वो केसेस उतना ही खींचती है, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप वहाँ है कि मीडिएशन के लिए फैसिलिटी दिया है। अच्छा। मतलब जो भी उपभोक्ता एक शॉर्टकट चाहिए उनको लंबा खींचने का, मतलब ही वांट्स टू अवॉइड अ लॉन्ग लीगल प्रोसीजर, तो वो मीडिएशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उपभोक्ता फोरम के सामने जाने के बाद वो मीडिएशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और वहाँ ठीक हो गया था, बहुत ही जल्दी टाइम में वो उनका समाधान मिलता है उनका प्रॉब्लम का, तो वो एक एडवांटेज है। लेकिन दूसरा मेरे राय में जो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं उससे बहुत सी फ़ायदायक होगा उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि देखिए ये उपभोक्ता कानून था अभी तक, अभी भी है, लागू है 86 का कानून, उसमें एक रिड्रेसल फोरम था। मतलब जब कुछ होता है उपभोक्ताओं का, उनका हकों का उल्लंघन होता है, उसके बाद उसको लड़ने के लिए जाने के लिए कंज्यूमर फोरम्स थे, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या वो उल्लंघन प्रिवेंट करने के लिए कोई वो नहीं था, बिल्कुल एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं था। तो वही बहुत बड़ा कमियां थी इसमें, इस 86 कानून में। अब ये नया जो कानून आ रहा है उसमें ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आता है, तो उसका फायदा ये है कि जब भी वो देखते हैं कि उपभोक्ताओं का कहाँ उनका हकों का उल्लंघन हो रहा है, उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, वहाँ वो इंटरवीन करके कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो सब उपभोक्ताओं से बात करके या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके या सर्वे करके जो कमियां हैं उसके बारे में देख के एक रूल्स बना सकते हैं कि ऐसे ही। अभी एक ड्राफ्ट रूल्स बना दिया है सरकार ने ई कॉमर्स के लिए, अभी मतलब अंडर द न्यू लॉ, लेकिन उसमें कहा है कि 14 डेज के अंदर पैसा देना चाहिए। मुझे लगता है वो और भी जल्दी देना चाहिए, क्योंकि जब वो हम कहीं जाते हैं, वो दुकान में कुछ खरीदते हैं और कुछ प्रॉब्लम होता है, हम वापस देते हैं सामान, तो इमीडिएटली वो रिवर्स कर देते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड में वो पैसा आ जाती है। लेकिन ये 14 डेज क्यों लेना चाहिए? ये जब भी आप एक नॉट जस्ट ऑनलाइन बुकिंग में, ऑनलाइन शॉप्स में
आप एयरलाइन पे बुक करो या कहीं और रेलवेज पे बुक करो, जो भी करो, जब भी कुछ कैंसलेशन होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, वो डिले हो जाती है रिफंड में। एक तो रिफंड ही नहीं मिलता है बहुत जगह, और बिल्कुल, तो कभी ये कभी सभी दो जगह बार होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। 2 बार पैसे ले जाते हैं जी। और उपभोक्ता परेशान हो जाता है। और जब पूछते हैं कि पैसा दे दो, वो बहुत लंबा टाइम खींचता है। वो क्यों होना चाहिए? वो दे आर एक्चुअली अर्निंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट मनी बाई कीपिंग कंज्यूमर्स मनी। वो तो नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं को इमीडिएटली पैसा देना चाहिए, और जब भी नहीं देते हैं इस पे ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो रूल्स होना चाहिए, एंड मैं मानती हूँ कि अब हो जाएगा वो सब। बिल्कुल हो जाएगा पुष्पा जी। और इस एक्ट में है क्या, वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं, क्या कुछ नियम कानून कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं की मदद के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। नया उपभोक्ता कानून ऑनलाइन शॉपिंग को भी ऑफलाइन शॉपिंग का दर्जा प्राप्त होगा। उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता भी जिम्मेदार होंगे। ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खराब सामान बेचने वाले और बनाने वाले दोनों पर कार्रवाई। सामान की कीमत वापस करने के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके साथ ही ग्राहकों की शिकायत की सुनवाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। शिकायत 21 दिन के भीतर दर्ज कर ली जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना होगी। जिला कंज्यूमर फोरम अब 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। राज्य फोरम 10 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा सकता है। राष्ट्रीय फोरम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी यहां पर कर सकता है। अगर जिला या राज्य स्तरीय फोरम किसी कंपनी पर जुर्माना करता है तो कंपनी को राष्ट्रीय फोरम में अपील करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये तमाम प्रावधान यहाँ पर होंगे इसके अंतर्गत। हम यहाँ पर सचिन जी से बात कर लेते हैं। सचिन जी, जिस तरह से अब ये नया एक्ट लागू हो रहा है, और पुष्पा जी जिस तरह से यहाँ पर जिक्र भी कर रही थी कि जो लंबा वक्त खिंचता था, अब उसमें कमी आएगी और अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा फैसले का। देखिए जी, आज की डेट में अगर हम दिल्ली शहर की बात करें तो दिल्ली शहर में 10 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स बना दी गई हैं, और 10 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स इतना बड़ा दिल्ली होने के बावजूद भी 10 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स जो है उनको कवर इजीली कर सकती है जी। आज की डेट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग भी पड़े हुए हैं और पाइल अप होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इस नए कानून के आने के बाद जो है काफ़ी स्पीडी ट्रायल्स होने लग गए हैं और बहुत जल्दी जल्दी जो है लोगों का डिसीजंस आ रहे हैं। प्लस जो पुष्पा जी ने बताया कि मीडिएशन सेंटर्स जो आजकल कंज्यूमर कोर्ट्स में भी आ गए हैं, बिल्कुल। कि जैसे ही कोई केस में नोटिस होके दूसरी पार्टी भी आती है जिस पे केस डाला गया है, वो आके तुरंत जो है आपस में बैठ के एक फैसला कर लेते हैं, मीडिएशन कर लेते हैं कि भाई ठीक है, आपके साथ ये नुकसान हुआ, हम आपकी ये भरपाई करने के लिए तैयार हैं। तो उससे जो है काफ़ी समय जो है वो बच जाता है और लोगों का फैसला ईजिली हो जाता है जी। अब प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है वो आती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री की, जो सबसे मेन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि 1986 में नहीं थी, क्योंकि तब ई कॉमर्स होता नहीं था, ये 10-12 सालों में ही ज़्यादा पनप गया है। तो प्रॉब्लम आती थी सबसे पहले कि जुरिस्डिक्शन मतलब कि केस कहाँ फाइल करा जाए जी। और किस कोर्ट में फाइल करा जाए। इस नए कानून के अंतर्गत जो है अब केस आप कंज्यूमर जो है वहां भी फाइल कर सकता है कि जहां पे वो खुद रहता है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हुई कि जहां वो रहता है। पहले कानून के अंतर्गत ये था कि जहां पे कंपनी है आप वहीं पर केस फाइल कर सकते हैं, कि जैसे कंपनी मान लीजिए बेंगलोर में है, मुंबई में है, तो आपको वहां जाके केस फाइल करना पड़ता था। लेकिन अब जहां पर कंज्यूमर खुद है वो केस वहां फाइल कर सकता है जी। तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दो चीजें आती है। पेक्यूनरी मतलब कि कितना अमाउंट है। 1 करोड़ रुपए तक के केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। 1 करोड़ रुपए से ऊपर 10 करोड़ रुपए तक स्टेट कंज्यूमर में, और उसके ऊपर जो है वो नेशनल कंज्यूमर में जाते हैं। तो अब जो जुरिस्डिक्शन का जो क्लियर एस्पेक्ट आया है वो इस नए कानून में जो 2019 में है काफी क्लियर हुआ है। अब काफ़ी क्लियर है और उम्मीद की जा रही है कि कंज्यूमर को ज़्यादा दिक्कत भी अब पेश नहीं आएगी। ऑनलाइन शॉपिंग आज की ज़रूरत बन चुकी है और हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हम शॉपिंग साइट्स का रुख करते हैं और घर बैठे शॉपिंग हो जाती है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब सामान आपके मुताबिक नहीं आया और आप इसे लौटाकर अपना पैसा वापस चाहते हैं। गाजियाबाद के राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और एक रिफंड के लिए उन्हें 2 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ा।
ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए घर के लिए ज़रूरी हर तरह की चीज़ें आप खरीदते होंगे। राहुल ने भी अपने नए घर के लिए एक बेड का गद्दा एक नामी शॉपिंग साइट से मंगवाया। मैट्रिक्स सही समय पर डिलीवर भी हो गया, लेकिन कंपनी ने गलत साइज का गद्दा भेज दिया जो राहुल के किसी काम का नहीं था। राहुल ने जब मैट्रिक्स को वापस कर रिफंड की बात कही तो कंपनी ने कहा कि इतना बड़ा सामान ले जाने के लिए उनके पास साधन नहीं है। मैंने जब कंटिन्यूअस मैं कस्टमर केयर पर लगातार, मुझे लगता है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने तक लगातार मैंने उनको फ़ोन किया। वो 3-4 बार आए कि रिटर्न हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। सो फाइनली मुझे फिर जब आगे जा कर के फिर जब देखा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया कि भाई जो भी सीनियर पर्सन हैं उनको अवेयर किया कि इस तरह का इशू मैं फेस कर रहा हूँ। और पिछले आई थिंक 1.5-2 महीने हो गए थे ऑलमोस्ट। तब जा कर के उन्होंने सारा कुछ मतलब आई थिंक मैटर काफ़ी हाईलाइट हो गया उसके बाद, और तब उन्होंने एक्शन लिया और फिर बाकायदा अलग से उन्होंने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया कि इस सामान को वापस लेके जाना होगा। तो फिर वो लेके गए और तब जा कर के इस तरह की चीज़ें हुई थी। राहुल ने कंपनी के उच्च अधिकारियों तक ट्वीट के जरिए अपनी शिकायत पहुंचाई तो उन्हें रिफंड मिला, लेकिन आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता और उपभोक्ता ठगा सा महसूस करता है। शॉपिंग साइट भुगतान तो ले लेती है, लेकिन परेशानी आने पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या रिटेलर से संपर्क करने को कहती है। और वैसे केसेस में क्या होता है कि रिटर्न वो लोग करना ही नहीं चाहते हैं। बेसिकली उनका होता है कि अगर कुछ इशू है तो आप कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है हमारे लिए कि भाई अब हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, अब इसमें प्रोसेस से चलना पड़ेगा, ये वारंटी के तहत कवर होगा जो उनका कहना होता है। तो ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल है। कई चीज़ें रिफ़ंड को लेकर के, जैसे सीओडी का एग्जांपल आप ले लो, सीओडी में काफ़ी इश्यूज आते हैं कि भाई पेमेंट वापस कैसे जाएगा। तो इस तरह के इश्यूज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। आपने पेमेंट ऑनलाइन की हो या कैश ऑन डिलीवरी, पैसे रिफंड करने में आनाकानी ही की जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ बातों का ख्याल ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त उपभोक्ता खुद रखे। हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैं नॉर्मली सेलर की रेटिंग्स वगैरह सब कुछ देख करके ही करता हूँ कि उसका रिस्पांस आता है नहीं आता है, बाकी फीडबैक कैसा है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा गौर करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हम भी थोड़ा अवेयर रहें। और खासकर जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, रिटर्न पॉलिसी हमेशा एक बार देख लेनी चाहिए कि हाँ है या नहीं है। बहुत लोगों को क्या होता है, पता ही नहीं होता है। जैसे कई बार एक आध बार केस हुआ है मेरे साथ, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स हैं या फिर डायपर्स वगैरह हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, इन सब का रिटर्न नहीं होता है। जो कस्टमर अवेयर ही नहीं है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वापस कर देंगे। राहुल का मानना है कि उपभोक्ताओं को रिफंड पॉलिसी के बारे में ज़रूर जांच लेना चाहिए ताकि रिफंड को लेकर कोई परेशानी ना उठानी पड़े। उम्मीद है इस साल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लागू होने के बाद ई कॉमर्स कंपनियां रिफंड को लेकर जिम्मेदार बनेंगी। अभिलाषा पाठक, राज्यसभा टीवी। तो राहुल को एक तरह से लकी कहा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के इंतज़ार के बाद उनको उनका रिफंड तो मिल गया है, लेकिन शीतल जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और उनको उनका रिफंड नहीं मिल पाता है। इस केस में आपको क्या लगता है कि नया एक्ट लागू होने के बाद क्या अब जो कंज्यूमर है उसको इस तरह की दिक्कतों से दो चार नहीं होना पड़ेगा, या फिर जो इस तरह के केसेस हैं उसमें कमी आएगी? हाँ, मुझे लगता है कि अब जो 2019 का जो कानून है उसमें ई कॉमर्स के बारे में और ऑनलाइन शॉपिंग जब उपभोक्ता करता है तो उन्हें कितना सजग रहना है। रूल्स, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि रूल्स बनाए जा रहे हैं और उसमें भी जो रिफ़ंड की बात की जा रही है कि उपभोक्ता के पास हक होगा कि वो रिफ़ंड के लिए अपना पैरवी कर सकता है। और इसमें एक उपभोक्ता को भी ध्यान रखना होगा कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़रूर पढ़े कि क्या जो है, जैसे कुछ सामान में अगर वो वेबसाइट जो है वो कह रहा है कि हम ये सामान जो है रिफ़ंड नहीं करेंगे, तो आपके पास एक अधिकार है कि आप उस साइट से ना सामान खरीदें, बल्कि और साइट्स को भी देखें और देख परख कर ही चुनाव करें। क्योंकि एक बार आप जो है कॉन्ट्रैक्ट में, करार में आते हैं तो उसके बाद जो है सामान अगर वो नहीं अड़ जाता है कि मैं नहीं रिफ़ंड करता हूं, तो आपको फिर उपभोक्ता का जो है फोरम्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस समय जो है आपको पहले ही सजग रहें
और दूसरा जो है, जैसे इन्होंने जो है सोशल मीडिया का जो है सहारा लिया, तो मैं भी उपभोक्ताओं को कहूँगी कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है कि इसे जो है आपके जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, कई बार क्या होता है कि बात जो है वो सीनियर लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, और ईमेल से या आपने वर्बल फ़ोन किया या उनको, तो उसमें क्या होता है कि फ़ोन कॉल जो है रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, और कितना उसके ऊपर आपको कोई जो है डॉकेट नंबर मिला है या उसकी कंप्लेंट नंबर, उस पर कितना जो है कंपनी एक्शन ले रही है। पर अगर आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर फेसबुक पे लिखते हैं, तो उससे तुरंत जो है उस कंपनी का भी नाम खराब होता है, और वो बड़े ऑफिशियल्स भी उसको पढ़ते हैं, तो वो सजग हो जाते हैं और वो ज़रूर उस पर जो है एक्शन लेंगे। तो जैसे हमने अभी CCPA का भी बात की है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी आ रही है, वो भी ऐसे जो अगर गलत वेबसाइट्स हैं जो कि सामान गलत बेच रहे हैं, रिफंड नहीं दे रहे हैं, तो उन पर तुरंत एक्शन लेगी, और उनका यही उसके 10 लाख से 50 लाख की पेनल्टी का भी प्रावधान इसमें है, और 2 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट। बिल्कुल, तो अब कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि इसका निश्चित तौर पर फ़ायदा यहाँ पर पहुँचेगा। हमारे साथ कॉलर भी इस बीच जुड़ गए हैं। हाफिज़ हमें कॉल कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। जी हाफिज़, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा ये है कि मैंने लैपटॉप परचेज करा था 2 साल पहले। जी जी मैंने ना लैपटॉप परचेज करा था 2 साल पहले जी। और तो उसके अंदर मतलब ना 5-6 बार मतलब ना खराब हो गया, उस पर हर चीज बदली हो गई, उसके अंदर कीपैड और मदरबोर्ड वगैरह सब बदली हो गया। अभी 7 तारीख को वो रिपेयरिंग करके गए थे, क्या लास्ट वारंटी रह गई थी, उसके बाद 2-3 दिन चला फिर बंद हो गया। मैम के गए थे ना, और सर्विस सेंटर को फोन लगाया, कंपनी को फोन लगा कि आपकी वारंटी चलेगी और देना, मतलब इतना मतलब पूरा चेंज कर चुके हैं, मतलब हर चीज तो खराब हो रहा है। जी तो हाफिज़, आपने इसकी शिकायत की है, आपने कंप्लेंट क्या इसकी दर्ज कराई है? जी कंप्लेंट तो कल दर्ज कराई है, मैंने आपके फॉर्म नहीं कराई है मैम, मैंने जी कल कराई है मैंने। चलिए, हाफिज़ का यहाँ पर सवाल है कि उन्होंने लैपटॉप ख़रीदा था, उसके बाद उसमें कई तरह की दिक्कतें हुई हैं, प्रॉब्लम हुई है, इसकी कंप्लेंट उन्होंने कंपनी में तो की है, लेकिन हाफिज़ की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कुछ चीज़ें तो रिपेयर या एक्सचेंज तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर तरीके से वो जो कंज्यूमर है उसको डील नहीं कर पाते हैं, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर कंपनीज़ नहीं निकाल पाती हैं। तो इस केस में सचिन जी क्या कुछ कर सकता है कंज्यूमर? देखिए जी, कंज्यूमर जो है अगर इनको ज़्यादा दिक्कतें फेस हो रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि वारंटी पीरियड में था, वो रिपेयर भी किया, बट इनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से इनको जो ये चाहते थे वो नहीं हुआ। ये अपने एरिया की जो भी इनके जिधर रहते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ की जुरिस्डिक्शन के हिसाब से ही अपना एक कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं और कंपनी को पार्टी बना सकते हैं जहां से इन्होंने परचेज किया। इसमें ये फॉर एग्जांपल अगर कोई डेल, HP या वट एवर कंपनी जो भी कोई है, ये उनको भी पार्टी बना सकते हैं, साथ में जिस सब एजेंट के थ्रू इन्होंने जिस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से इन्होंने परचेज किया उसको भी पार्टी बना सकते हैं। तो इनको पार्टी बना के एक कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करना चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि वहां से इनको इंसाफ मिलेगा, और जो इनका क्लेम और कंपनसेशन जो इन्होंने 2 साल जो ये पीड़ा सही है कि परेशानी सही है, उसका ये कंपनसेशन भी अलग से मांग सकते हैं, डैमेजेस भी मांग सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास मेल भी आया है यहाँ पर पुष्पा जी, और बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि आपने ऑनलाइन सामान खरीदा है, पसंद नहीं आया, आप वापस करते हैं, रिफ़ंड आपको कई बार मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद पैसे भी आपके अकाउंट से गायब हो जाते हैं। यही मेल हमें किया है लोकेश राय ने, जिन्होंने एक सामान खरीदा था, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई मैसेज आता है, OTP नंबर आता है, और कंपनी की तरफ से उनको वो OTP नंबर पूछा जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो OTP नंबर बताते हैं, उनके अकाउंट से पूरा पैसा गायब हो जाता है। तो एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग के बाद रिफ़ंड के नाम पर भी इस तरह की धोखाधड़ी और इस तरह की जालसाजी भी चल रही है। ये तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, आजकल बहुत चल रहा है। जब भी कोई लोग कुछ
सामान भेजना चाहते हैं जी। ये ओलेक्स और ऐसे सभी जगह पे, या आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा मैं कुछ सामान आपका खरीदना चाहती हूँ और आप इस पे मैं एक आपको मेल भेजती हूँ और इसका रिस्पॉन्ड कीजिए और आपका डिटेल्स, बैंक डिटेल्स दीजिए और मैं पैसा भेज देती हूँ जी। और जब वो बैंक डिटेल्स देते हैं उनको पता नहीं चलता है कि वो ये एक्चुअली मांग रहा है पैसे उनसे, और वो क्लिक करने के बाद वो पैसे जो भी वो इनका पैसे वहाँ चला जाता है। जी जी जी। एंड इंस्टेड ऑफ हिज मनी कमिंग टू देम। तो आजकल आप शायद देखा है पुलिस ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं इसके बारे में, कह रहे हैं कि आप ऐसे फ्रॉड्स बहुत है, आप हमें कंप्लेंट कीजिए। तो जब भी ऐसे होता है वो कंप्लेंट ज़रूर देना है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का जो पुलिस है उनको कंप्लेंट देना है और उससे उनका पैसा भी मिल सकता है। और दूसरी बात है कि ये इसलिए जब भी आप कोई उपभोक्ता एक ऑनलाइन कंपनी के साथ काम कुछ खरीदता है या बेचता है, उनको एक बार उनके बारे में पूरा जानकारी लेना चाहिए। और आजकल कहीं ना कहीं सजग होने की जरूरत है। अगर आपसे ओटीपी मांगा जाता है या बैंक या कार्ड का डिटेल मांगा जाता है, तो कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि ओटीपी तो जब हमें ओटीपी जब आता है, हम कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ, इसलिए बहुत ही ज़रूरी सावधानी लेना चाहिए। सावधानी की बहुत क्योंकि आजकल यही एक बहुत बड़ा फ्रॉड शुरू हो गया है। बिल्कुल। कि लोग कहते हैं अच्छा हमें आपका कुछ सामान खरीदना है तो आप हम एक बेचते हैं, इसका आपका ओटीपी नंबर दीजिए, ये डिटेल्स, बैंक डिटेल्स दीजिए। लोग देते हैं, समझते नहीं है कि ये जो आया है वो पैसा इनका तो ऐसा पैसा लेने लेने करना के है लिए और सावधानी यहाँ पर पहले से बरतनी चाहिए ताकि और बाद में असुविधा ना हो। इसका ये सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि ये ऐसे रेगुलरली कोई इंडिविजुअल से नहीं हुआ है, लेकिन एक कंपनी के थ्रू हुआ है। तो ये तो बहुत सीरियसली लेके पुलिस को ये कंप्लेंट देना चाहिए, ये जो कंपनी है इसके बारे में। बिल्कुल, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। हरिशंकर हमें कॉल कर रहे हैं प्रयागराज से। जी हरिशंकर जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्कार, मैं हरिशंकर शुक्ला बोल रहा हूँ प्रयागराज से। जी जी मैम, मैंने एक टीवी लिया था अक्टूबर 2019 में, कोडेक कंपनी का, फ्लिपकार्ट से लिया था जी। तो उसको मैंने 3-4 बार कंप्लेंट दिया। मेरा टीवी मतलब लाइन में स्क्रीन वगैरह आ रहा है, तो मैंने बोला रिप्लेस कर दो या फिर नया दे दो वापिस। तो वो न तो रिप्लेस करते हैं, 3 बार कंप्लेंट दिया, आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि रूम पर भी नहीं आते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कर लिया और कैंसिल कर देते हैं। जी तो मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे जानते हैं। शीतल जी, जिस तरह से इनकी भी कंप्लेंट है कि लगातार कोशिश इन्होंने की है, जो प्रोडक्ट लिया है उसको चेंज करना चाहते हैं, कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या तक लिया इन्होंने हाँ वो क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा। लेकिन कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं इस तरह से कंपनी से ऑनलाइन, तो अगर वो रिफंड नहीं हो पा रहा है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, इनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यही है कि जहाँ से इन्होंने जिस पोर्टल से सामान खरीदा है तो उनको लिखें, और जो कंपनी है जहाँ, क्योंकि ई पोर्टल्स अपने आप को जो है आईटी एक्ट के अंडर जो है इंटरमीडियरीज कहते हैं जी। और वो कहते हैं कि जो कई बार ये कहकर अपना जो है पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम जो है एक तरह से इंटरमीडियरी होने के कारण हमारे जो है प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं। पर इसमें भी जो है बहुत सारे केसेस हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि जो ई पोर्टल की जिम्मेदारी होगी कि जो भी सामान वो डिस्प्ले करता है, वो एक तो है कि वो फर्जी नहीं होना चाहिए और समय पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसके वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रहा है वो उसको पूरी माननी होंगी। तो अब दोनों पार्टीज को ये लिखें और अपना जो रिफंड जो चाहते हैं वो मांगे। अगर यहाँ पर नहीं सुनवाई हो रही है तो आप जो है 2 साल के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। ऑफलाइन कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं वही ऑनलाइन कंज्यूमर के भी राइट्स हैं, तो आपके पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और एक मैं राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर बताना चाहूँगी, 14404। तो वहाँ पर भी कन्वर्जेंस प्रोग्राम है उनका 500 कंपनियों के साथ, तो ऑनलाइन कंपनियां बहुत सारी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं और आप जो रिफंड की जो मांग कर रहे हैं वो वहाँ पर भी वो 1 हफ्ते में एक बार उन कंपनियों को बुलाते हैं, मैनेजर्स को, और फिर वो एक साथ जो भी कंप्लेंट्स आई होती है उनको रिजॉल्व करते हैं।
चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, हमें श्रवण कॉल कर रहे हैं दिल्ली से। जी श्रवण, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आई एक्चुअली परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, मोबाइल खरीदा था मैंने जनवरी के मंथ में। जी। बट क्या हुआ कि वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट की वजह से रिटर्न मैंने कर दिया था एंड आई गॉट द रिफंड एट द सेम टाइम। जी। बट लेटर ऑन क्या हुआ, मैंने एक ऑफर में मोबाइल खरीदा था, तो जो वैल्यू एक्सचेंज थी वो उन्होंने वॉलेट में ऐड ऑन कर दिया एंड दे आस्क्ड मी कि वो मैं यूज कर सकता हूँ थ्रू अमेजोन वॉलेट एंड अमेजोन से ही इसको मैं यूज कर सकता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैंने एक दूसरे मोबाइल परचेज करी थी, ओप्पो रेनो 2 है। वो मोबाइल क्या हुआ कि उन्होंने मोबाइल की जगह पे मुझे एक कबाड़ी वाला स्पीकर सेंड कर दिया। जी। देन आई रियलाइज्ड विद देम कि मुझे या तो मोबाइल दीजिए उसके या नंबर दीजिए, क्योंकि दे वर सेइंग कि मैं आपको मोबाइल डिलीवर कर दिया है एंड इवन अभी भी आप अमेजन अकाउंट में देखेंगे तो दे आर रिफ्लेक्टिंग एज डिलीवर्ड है प्रोडक्ट। जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे IMEI नंबर दीजिए सो दैट आई कैन ट्रैक और आई कैन लॉज ए कंप्लेन अगेंस्ट दिस कि मेरा मोबाइल है कहाँ पे। तो उन्होंने क्या क्या रिफंड इनिशिएट कर दिया, रिफंड दिया। मैंने कहा रिफंड नहीं थी बिकॉज यू आर टेकिंग अ फुल ऑफ द कस्टमर कि आपको IMEI नंबर चाहिए मोबाइल का। एंड अकॉर्डिंगली मैंने फिर कंप्लेन भी रजिस्टर करी थी कंज्यूमर हेल्पलाइन पे। जी। 2 बार करी है, तो दोनों बार जो है उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट एनी रिलेवेंट रीजन फ्रॉम द कंपनी। एक बार कंपनी क्या है रिफंड कर दिया है क्योंकि हमारे ऊपर जो वेंडर जो इनके वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं कि वो क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ठीक है श्रवण जी, तो आपकी जो समस्या है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। सचिन जी, जिस तरह से इन्होंने प्रॉब्लम बताई है कि मोबाइल लिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था और उसके बाद लगातार इन्होंने कंप्लेंट की, रिफ़ंड करने के लिए भी गुजारिश की, लेकिन क्या प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसके बाद कंपनी की यहाँ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्योंकि जब एक्सचेंज करने की बात आती है तो कई बार रिटेलर्स के ऊपर भी कंपनी डाल देती हैं। देखिए, इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि बायर शुड ऑल्सो बी बीवेयर, कि जो बायर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो कोई चीज़ ले रहा है तो वो भी उस पर ध्यान रख के थोड़ा सा ध्यान दे कि भाई वो क्या चीज़ परचेज कर रहा है। इनके साथ जो एक प्रॉब्लम जो मुझे एक समझ आई है वो ये है कि इन्होंने एक शॉपिंग करी, परचेज किया, उसकी पेमेंट कर दी। अब जब पेमेंट करने के बाद जब रिफंड भी किया कंपनी ने तो वो वापस इनके अमेजन वॉलेट में डाल दिया। जी। जबकि इन्होंने फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कैश से पेमेंट करी थी या कार्ड से करी होती तो अमाउंट कार्ड में ही आ जाता वापस, लेकिन अगर शायद इन्होंने कैश पेमेंट करी थी तो कैश पेमेंट ना रिफंड करके कंपनी ने इनके वॉलेट में ही पैसे डाल दिए। ठीक है। अब ये उस वॉलेट का पैसा जो है वो उसी कंपनी की साइट से शॉपिंग करके ही यूज कर सकते हैं, उसको ये कहीं और नहीं यूज कर सकते। तो वो प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी है। अब आज की डेट में जो इनका मोबाइल है जो इनको नहीं मिल पा रहा है या उनकी जो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है तो इनके लिए फिर कानून का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। जी। और तो लास्ट ऑप्शन तो वही रहती है, अगर ईमेल से और बातें करके नहीं हो पा रहा तो। प्लस मैं एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पिछले कुछ टाइम में मैंने भी फेस करी और कई लोग बहुत सारे हैं जो फेस करते हैं, जैसे कि मनी सेंडिंग जो वेबसाइट्स होती हैं या एप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम और इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम पेमेंट सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1000 रुपीज़ सेंड करने हैं, मैंने आपका नंबर डाला और बाई लास्ट में जो आपका नंबर 2 है उसकी जगह 3 डाल दिया और वो पेमेंट सेंड हो गई, लेकिन वो जो नंबर है वो पेटीएम यूज़ ही नहीं करता। जी। अब जब वो यूज़ ही नहीं करता तो वो पेमेंट तो ब्लैंक हो गई, कहाँ गई पता ही नहीं चला। उस सिनेरियो में कंपनी के पास अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो कंपनी कहती है कि ये तो हमारी गलती है ही नहीं, आपने रॉन्ग नंबर डाला और रॉन्ग नंबर में वो पेमेंट सेंड हो गई। अब जब रॉन्ग नंबर में पेमेंट सेंड हो गई, वो जो एग्जिस्टिंग नंबर है जिसमें आपने सेंड करी वो पेटीएम यूज नहीं करता, तो वो मनी कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बायर और जो भी यूज करता है उसको भी बीवेयर होना बड़ा जरूरी है कि वो कुछ भी करे तो सतर्क रह के करे। सतर्क रहना भी बहुत आवश्यक है। सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, हमें नरेश कुमार कॉल कर रहे हैं राजस्थान से। जी नरेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, मेरा सवाल है मैडम, मैंने एक ऑनलाइन मेडिसिन मंगाया था मैडम जी,
तो मैडम मेडिसिन मंगाया था और उन्होंने गारंटी ली थी 100% कि आपको प्रूफ बिल्कुल ठीक हो पाओगे आप। और मैडम गारंटी कार्ड दिया था, मगर उसके प्रूफ भी मैंने जो भी उनसे बोला वो दवाई से कुछ भी फर्क नहीं हुआ, और वो सर मैडम कुछ भी गारंटी देने से मना कर दिया बाद में मैडम। मैडम यही सवाल है मेरा। तो मैडम मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सर जो मैडम पैसे 1300 रुपये इन्वेस्ट किए थे, दवाई मंगाई थी, उसका कोई मतलब नहीं निकला। ऑनलाइन वाले बिल्कुल फोन उठाना ही बंद कर दिया मेरा। ठीक है। तो नरेश जी ने ऑनलाइन मेडिसिन मंगाई थी और उसके बाद उनको फ़ायदा नहीं हुआ, रिफ़ंड करना चाहते थे, कंप्लेन करना चाहते थे, लेकिन अब किसी तरह का कोई रिस्पांस यहाँ पर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में पुष्पा जी, क्या कुछ यहाँ पर कंज्यूमर किस तरह का कदम उठा सकता है, कैसे वो कंप्लेन कर सकता है? ये मेडिसिन ठीक नहीं था, वो क्या था, कुछ हाँ, प्रॉब्लम था? मेडिसिन वो चेंज करना चाहते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम था। मतलब जो जिस तरह का ऐड यहाँ पर किया गया था वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो लेकिन वो एक्सचेंज नहीं हो पाया, फिर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। वो देखना है उनका रिफंड मतलब एक्सचेंज रूल्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल शॉप्स जो है वो एक्सचेंज मेडिसिन एक बार लिया तो एक्सचेंज नहीं करते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई किसी ने कुछ और मेडिसिन दे दिया ऐसे, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए उनको सबसे पहले देखना है कि इनका रूल्स क्या है, तो वो मेडिसिन का वो वापस लेते हैं या नहीं, वो एक चीज़ है। और दूसरा, इनको कंपनी को लिखना है इसमें, और शायद ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का भी सहायता ले सकते हैं जी। वो शायद इनके ऑन हिज बिहाफ कुछ बात करके ही कैन सी इफ ही कैन गेट सम काइंड ऑफ अ रिलीफ। और नहीं है तो सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें ऐसे हो गया है प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल ये क्या है, ये जो ऑनलाइन केमिस्ट जो है वो बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे जब आप हमसे लेते हैं तो पैसा भी कम होता है और बहुत आसान तरीके से आपको पैसा मेडिसिन मिलते हैं ये सब। तो ऐसे नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में वो थोड़ा ऑनलाइन भी सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, उससे कुछ शायद फ़ायदा होगा और ही मे गेट बैक हिज मनी एंड ही मे टेक बैक। तो सोशल मीडिया का एक तरह से ये सहारा ले सकते हैं। अगर उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर कंज्यूमर एक्ट में जाके कंप्लेंट भी इसकी कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्विनी हमें जम्मू से कॉल कर रहे हैं। जी अश्विनी जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मेरा सवाल ऐसा है कि हम थोड़ा सा ना इसमें क्रॉप केमिकल का काम करते हैं, जो फसलों में जो डाली जाती हैं दवाइयाँ जी, तो उस पे होता है ऐसा है कि जैसे हम कई बार दिल्ली से मंगवाते हैं या कहीं आउटसाइड से मंगवाते हैं, तो उस पे मटेरियल तो वही होता है जो हमें मांगा होता है, बट उसकी बिलिंग किसी और प्रोडक्ट की हो जाती है जी। तो उसका ना तो बैच नंबर होता है, बिलिंग किसी और प्रोडक्ट की हो गई, तो उसका कल कोई सैंपलिंग करवाना है तो वो कहेंगे हमने ये प्रोडक्ट को दिया ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कैसे उन पर प्रेशर बनाया जाए कि भैया आप बिलिंग क्यों नहीं करें उस प्रोडक्ट की, उसका नाम ही नहीं लिखेंगे वो बिल के ऊपर। अच्छा, तो बिल जिसके नाम से होता है नहीं, बिल पार्टी के नाम से नहीं, मतलब जो प्रोडक्ट हमने मांगा है जी, प्रोडक्ट तो वही होगा बीच में, बट बिल जो होगा, बिलिंग पर प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट का डाल दिया होगा जिसपे कोई टैक्स नहीं होगा, या कुछ जिसकी कोई किसी एक्ट के अंदर नहीं आता होगा, किसकी कोई सैंपलिंग नहीं होती होगी, इस नाम से वो बिलिंग कर देंगे हमें। जी चलिए, हम यहाँ पर शीतल जी से जान लेते हैं। शीतल जी, इस कंडीशन में क्या कुछ ये कर सकते हैं? देखिए, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है जिसमें एमआरपी और जितने भी विवरण दिए जाते हैं बिलों के, वो उसके अंडर आता है। तो आप जो है, मैं एक वेबसाइट बताती हूँ, consumeraffairs.nic.in, इसमें सारे लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स के नाम हैं। तो आपके ज़िला के जो ऑफिसर है उसको आप संपर्क करिए और बताइए कि जो बिल आपको दिया जा रहा है उसमें जो सामग्री जो आपने ब्रांड खरीदी है उसका नाम ना डाल के कोई और फर्जी नाम डाल दिया जा रहा है। तो वो ऑफिसर जो है वो पूरा चेक करवाएंगे और उसकी आप एक जो है फ़ोटो भी खींचकर आप जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को भी संपर्क करें और उनको भी भेजें। तो आपको इसमें ज़रूर जो गलत प्रोडक्ट डाला जा रहा है और आपको पूरी डिटेल्स नहीं दी जा रही हैं, वो पूरा विवरण आपको मिलेगा। चलिए, हमारे पास मेल भी आ रहे हैं। एक मेल आया है सुजॉय का, और सुजॉय ने अपनी वाइफ के लिए एक जैकेट ख़रीदा था, लेकिन फिर वो उन्हें पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने उसे एक्सचेंज किया, लेकिन अब तक उनके अकाउंट में रिफ़ंड नहीं आ पाया है। तो अब नए एक्ट के बाद रिफ़ंड और एक्सचेंज पॉलिसी से क्या कंज्यूमर को इस तरह की दिक्कतों से छुटकारा मिल पाएगा?
बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। देखिए होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारी फर्स्ट कॉपी बनाने वाली जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। किसी ने ऑर्डर किया, उसको एक एक्स कंपनी का सामान चाहिए जो कि प्योर होता है जी। लेकिन उसको वो मिलता नहीं है, तो उस विषय में वो कंप्लेंट करता है। अब जो नई पॉलिसी आई है इनका तो खैर ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है, इनका सिंपल ये है कि मैंने एक जैकेट ऑर्डर करी और वो जैकेट का रिफंड मुझे नहीं आया। एज पर न्यू अमेंडमेंट एक्ट इनको जल्दी या तो रिफंड आएगा विद इन 14 डेज। अगर रिफंड नहीं आता है तो सबसे पहले ये ग्रीवियंस ऑफिसर जो कि उस वेबसाइट पे नाम दिया होगा एज पर जो कि मैंडेट है, उस पे पहले कंप्लेंट करें। अगर वहां से कोई जवाब नहीं आता है तो यू कैन फाइल अ केस बिफोर द कोर्ट। अब बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं होते हैं कि अगर फ्रॉड हो गया है उनके साथ या फिर उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, रिफंड नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में सचिन जी क्या कुछ पॉलिसी या क्या कुछ नियम यहाँ पर कहते हैं, क्या आपको करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अभी एक कॉलर का फ़ोन आया था जिसने बोला कि मुझे मेडिसिन खराब मिली या मुझे मेडिसिन पसंद नहीं आई या मुझे वो रिटर्न करनी है। तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, आज हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो IMA जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं ताकि वो मेडिसिन कंपनी को भी पता रहेगा कि आज मेरी मेडिकल से रिलेटेड मेरी कंप्लेंट हो रही है। जो नए एक्ट के हिसाब से आपको सबसे पहले जैसे सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, उसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम्स बनी हुई हैं, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट है, आप जाके अपना जो भी है काम करवा सकते हैं। बाकी नए कानून के हिसाब से फायदा तो काफी हो रहा है क्योंकि काफी स्पीडी ट्रायल है। तो पुष्पा जी क्या लगता है कि अब जो नया एक्ट आया है उससे समय की कुछ बचत यहाँ पर हो पाएगी? जो लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्या अब वो इंतजार खत्म होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक तो मीडिएशन का प्रावधान है, तो मीडिएशन के लिए जा सकते हैं। और उपभोक्ता फोरम का वैसे मैंने कहा कि उसका थोड़ा कीन सकती है, लेकिन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका ये जो टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको लिमिट करे, तो उसमें तो कुछ तो फ़ायदा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने कहा ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो भी इंटरवीन कर सकते हैं। मतलब जैसे आप कह रहे थे कि ऐसे रिफंड का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, ऐसे रिफंड का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, तो ये जो अथॉरिटी है वो इस विषय को देख के कंज्यूमर्स एज अ क्लास इनको क्या हो रहा है वो विषय देख के एक पॉलिसी बना सकते हैं कि ये जो भी रिफंड पॉलिसीज़ जो है ऑनलाइन का या ऑफलाइन किसी का भी है, वो ऐसे होना चाहिए, इतने टाइम के अंदर पैसे वापस आना चाहिए, नहीं है तो इसके लिए इतना इंटरेस्ट देना चाहिए। ऐसे एक पॉलिसी बना सकते हैं या रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं एंड एनफोर्स कर सकते हैं उसको। इसके वजह से बहुत ही आसान होगा उपभोक्ताओं को ऐसे चीज़ों में। बिल्कुल। साथ ही शीतल जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन, उसके बाद बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो विदेशी कंपनियां हैं और कभी कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, और अगर जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं होता है और कंप्लेंट करने के बाद अभी तक ये होता था कि जो कंपनीज़ हैं वो या तो रिटेलर के ऊपर डाल देते थे या फिर मैन्युफैक्चर कंपनी के ऊपर डाल देते थे, लेकिन अब इस एक्ट में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो क्या इससे इस तरह की जो दिक्कतें अब तक जो कंज्यूमर या उपभोक्ता के सामने पेश आ रही थी वो दिक्कतें अब कुछ हद तक कम हो पाएंगी? हाँ, मेरे को लगता है कि क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो ई पोर्टल्स हैं उनको बोला गया मैंडेटरी है कि ग्रीवेंस ऑफिसर बनाना। और ग्रीवेंस ऑफिसर पहले क्या होता था कि वो जो एड्रेस देते थे वो अपना बाहर की विदेशों में भी जैसे उनका एड्रेस डाल दिया, पर अब जो है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन आने से ये बात करी जा रही है और नए एक्ट में भी उनको अपना डिस्प्ले करना होगा कि आपके ऑफिसर का नाम, पता और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका और सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा आप वेबसाइट पे डालेंगे और उसके साथ कहाँ पर उपभोक्ता संपर्क कर सकता है, तो आप उपभोक्ता खुद भी जो है वेरीफाई कर सकता है कि क्या वो नंबर जो है वो इंडिया का है या बाहर का है। नहीं तो कई बार जो है जैसे अभी बातचीत चल रही थी कि आप खुद भी सजग रहें, अनजान वेबसाइट से नहीं शॉपिंग करें, अपना OTP को रिवील ना करें और सोच समझकर तो उस साइट को आप बॉयकॉट कर दीजिए अगर आपको लगता है कि वो साइट जो है थोड़ा भी गड़बड़ है। बहुत सारे मेरे पास भी केसेस आते हैं जैसे कि कोई वही कंपनी है और पेन खरीदा जो कि जो है ब्रांडेड पेन जो था वो 2000 रुपये का था
और वो डिस्काउंटेड 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो लोगों को बड़े लुभावने प्लान लगते हैं और ऑनलाइन खरीद लिया। बाद में पता चला कि वो जो वेबसाइट जो था वो ही क्लोन था और वो फेक वेबसाइट होने से वो जो है नाम तो ब्रांडेड उसका यूज़ कर रहा था पर वो ब्रांडेड नहीं था। तो ये आपको सोच समझकर शॉपिंग करनी है। कई बार जो है गलत प्रोडक्ट आ जाता है, जो आपने सामान खरीदा और निकला, जैसे आपने लैपटॉप मंगाया तो त्योहारों के समय बहुत पाया गया है कि उनका जो है टूटा हुआ कोई सीडी प्लेयर जो कि बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, बाहर से आप खोलते नहीं है, उसकी सील जो है, क्योंकि उपभोक्ता जब लेता है चाहे वो COD कर रहा हो चाहे डेबिट कार्ड या जो भी मोड ऑफ पेमेंट से कर रहा हो, जब आपका सामान आता है कई बार आप घर पे नहीं है तो कोई और उसको ले रहा है उसको, तो आपको भी थोड़ा सजग रहना है कि अगर उसकी जो सील या कुछ टूटा हुआ है उसकी फोटो खींच लीजिए और उसकी प्रति लगाकर आप उस कंपनी को संपर्क करिए। तो ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें कि साबुन निकल आया या जब सेलफोन मंगाया। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप जब भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, ज़रूर करिए, पर थोड़ा देखकर अनजान वेबसाइट से ना करें, अपना OTP ना रिवील करें, अपने पासवर्ड को प्रोटेक्टेड रखें और सेम अकाउंट के लिए उसी पासवर्ड को नहीं यूज़ करें। अपने कई बार देखा गया है कि पासवर्ड को जो है बच्चों के नाम पे बना देते हैं या 1 2 3 4 ऐसे बड़ा इजी सा पासवर्ड जो कि कोई भी क्रैक कर सकता है, तो ऐसे पासवर्ड्स को नहीं यूज़ करेंगे। तो ये अगर आप ठीक सोच समझ कर करेंगे तो आप हर टाइम अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे। जी चलिए, और इस बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। अरुण कुमार हमें कॉल कर रहे हैं बिहार से। जी अरुण जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, एक हमने लैपटॉप खरीदा है जी, और खरीदने के 3 महीने के बाद से भी उसमें बैटरी बैकअप का इशू चल रहा है जी। अब मैं कंपनी को जब बोल रहा हूँ तो वो ऑनलाइन ही उसको चेक कर पा रहे हैं और कह रही है बैटरी ठीक है, और ऐसे कर करके 5 घंटे का बैकअप पैक उन्होंने बोला है और वो 2 घंटे 2.5 घंटे में ही खत्म हो जा रहा है जी। देन अभी मैं उसको दोबारा बात कर रहा हूँ तो ऐसे करके नहीं, अभी तो ठीक है, अभी ठीक है, और ऐसे करके वारंटी टाइम इसका निकल जाएगा और फिर ये कंज्यूमर ठगा जाएगा। एक तो ये कंडीशन है जी। दूसरा कंडीशन ये है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं तो 4 सामान एक साथ दिखाते हैं ये लोग और उसमें टैग लगाते हैं नो रिटर्न का, जबकि कंज्यूमर को जब सामान मिलता है तो 3 पेयर एक जैसा रहता है और 1 पेयर बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का रहता है जी। तो इस दशा में जब कंपनी को शिकायत करते हैं तो कंपनी का ये कहना है कि तो नॉन रिटर्न आइटम है, तो ऐसी दशा में कंज्यूमर ठगा ही जा रहा है। ऐसी दशा में क्या करें जी। तो सचिन जी, इनकी जो समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, अगर आप अभी जितने भी हमारे कॉलर जुड़े उसमें से मैक्सिमम मैंने कॉल्स ये चेक कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप्स। और होता क्या है कि अगर कोई लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल होता है फॉर एग्जांपल 30,000 या 35,000 का, ऑनलाइन वो चीज़ जो है काफ़ी सस्ती मिल रही होती है, तो उस सस्ती के चक्कर में हम लोग ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं और वहीं पर हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप भी बीवेयर होना, आपके लिए भी सतर्क रहना बड़ा ज़रूरी है। अभी शीतल जी ने बताया कि आपके लिए सतर्क रहना इसलिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। आज की डेट में ये जो भी कॉलर थे ये बोल रहे हैं कि मेरे को बैटरी बैकअप जो मैंने एक्सपेक्ट किया था 3 या 4 घंटे का होना चाहिए वो मुझे 2 घंटे का मिल रहा है। अब यही हर प्रोडक्ट की डिफरेंट चीज़ होती हैं। अब इन्होंने किस चीज़ का लिया, किस चीज़ का नहीं लिया, मिस गाइड हुए और रॉन्ग सेलिंग हो गई, तो उसके लिए ये अपना वही जो है प्रोसेस फॉलो करें और जिस भी एरिया में है फिर जाके पहले उसकी कंप्लेंट करें, नहीं हो तो फिर अपनी कोर्ट का सहारा लें। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अगर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो एक फिजिकल उसकी इंस्पेक्शन करके ही उसको लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम कॉलर्स और लोगों की यही प्रॉब्लम आ रही है कि फोन्स, लैपटॉप्स, ये सब चीज़ें सही नहीं आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मतलब तो जो ऐड और डिस्काउंट्स चलते हैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। आप पहले अच्छे से पूरा चेक कर लीजिए और उसके बाद ही कोई सामान आप परचेज कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज हमें आगरा से कॉल कर रहे हैं। जी पंकज जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो मैम ऑनलाइन से रिलेटेड है। ऑनलाइन से मैम ये सवाल है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज किया था 900 रुपीज़ का, लेकिन मैम गलती से मैम वो गलत ऑर्डर हो गया था, जिसकी वजह से मैंने मतलब कॉल किया था मैंने, सर इसे रिप्लेसमेंट कर लीजिए। उसकी रिप्लेसमेंट वारंटी जो थी वो थी 10 डेज थी,
लेकिन मैम मुझे 10 दिन तक घुमाते रहे, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जो था वो मतलब रिप्लेस नहीं किया। उसके बाद जब 10 दिन पूरे हो गए, उसके बाद उन्होंने मुझसे कह दिया कि सर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई और आपका प्रोडक्ट का कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैम वो प्रोडक्ट मेरा यूजलेस रह गया और मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए। दूसरी मैम कंप्लेन ये है कि मैंने एक ऑफलाइन एक लैपटॉप परचेज किया था स्टोर से, तो उसमें मैम जब मैंने लेके आया था घर पे, तो उसके 2 दिन जब मैंने उसे चलाया तो मैंने देखा उस पर एक स्पॉट एरर है मैम, वाइट क्या कहते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से मैंने जब फोन किया था, मैंने सर ऐसे मैंने अपनी सर 1 ईयर की वारंटी मतलब गारंटी दी थी और सर इसमें ये प्रॉब्लम, तो सर मेरे अपना लैपटॉप चेंज ही करना है। तो उन्होंने कहा कि सर आपकी वैलिडिटी जो रिप्लेसमेंट वारंटी होती है वो सर आपकी 7 डेज होती है। तो इस तरह से मैम वो भी मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया। अब मैम समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी पे फोन करो तो वो यही कह देते हैं कि घुमाते रहते हैं, और किसी सीनियर से अगर बात करना चाहो तो वो होती नहीं है। पुष्पा जी, तो ऐसे में पंकज जी क्या कर सकते हैं? और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के समस्याओं से दो चार होते हैं। ये कह रहे हैं कि वारंटी 7 डेज दिया था, 10 डेज दिया था। ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि फॉर अ प्रोडक्ट यूजुअली 1 ईयर होता है, 2 ईयर्स होता है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, लेकिन 7 दिन का 10 दिन का वारंटी मैंने कभी नहीं सुना। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट पता नहीं ये कौन सी कंपनी का क्या है। ये ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट इसमें कुछ गोलमाल है, ये कुछ फेक प्रोडक्ट होगा या कुछ और होगा। नहीं, रिप्लेसमेंट भी था कि 7 डेज में आप रिप्लेस कर सकते हैं वो प्रोडक्ट। हाँ। लेकिन वो लगातार कॉल करते रहे, कंप्लेन करते रहे और वो टाइम उन्होंने निकाल दिया। रिप्लेसमेंट के लिए। अच्छा, तो लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, उन्हीं का है प्रॉब्लम। तो 7 डेज के अंदर इन्होंने कहा है, ये कंडीशन लगाया है, लेकिन 7 डेज के अंदर इन्होंने नहीं किया। तो इनको 7 डेज के अंदर नहीं किया, इसकी वजह से इन्हीं का जिम्मेदारी है कि उनको रिप्लेस करना ही है। तो एक तो वारंटी, ही कांट रेस्ट्रिक्ट द वारंटी टू 7 डेज, 8 डेज, थिंग्स लाइक दैट। और ये रिफंड के लिए इन्होंने कह रहे हैं कि हमें एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम दिया है आपको, तो वो रिस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर इनको रिप्लेसमेंट करना है। नहीं किया तो गलती उनका ही है, तो इनको इनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा इफ ही इज नॉट प्रिपेयर टू गो, क्योंकि गलती पूरा उनका ही है। और ये जैसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर सकता है या उपभोक्ता फोरम में जा सकता है, लेकिन ही हैज टू गो एंड कंप्लेन बिकॉज दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्लियरली बिल्कुल। सचिन जी, आज विश्व उपभोक्ता दिवस भी है और सरकार पूरी कोशिश करती है ताकि इस तरह की दिक्कतें उपभोक्ता को ना आए, लेकिन हो भी जाती हैं दिक्कतें, आगे प्रोसेस नहीं पता है कि कहाँ कंप्लेंट करनी है, किसे कंप्लेंट करनी है। बहुत संक्षेप में देखिए, सब एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी जो लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, आप जब भी कुछ शॉपिंग करते हैं तो उसके नीचे ना सबसे नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती हैं। वो अक्सर लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि वो बड़ी बारीक लिखी होती हैं और बड़ी लंबी होती हैं। तो उसको चाहे 5 मिनट 10 मिनट लगा के बिफोर बाइंग एनीथिंग आप प्लीज उसको पॉलिसी को जरूर पढ़े। उसमें ही सब कुछ लिखा होता है कि रिफंड कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं तब आप आगे स्टेप की तरफ हेड करें, लेकिन पहले कम से कम जो उसके अंदर लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस, स्टार्ट तो वहीं से होगा। कुछ भी परचेज करने से पहले आप पहले उसको पॉलिसी को पढ़ें कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहती हैं, एक्सचेंज कैसे होगा, रिफंड कैसे होगा। अगर वो कहते हैं हमारी तो कोई नो रिफंड नो एक्सचेंज पॉलिसी, जो कि आजकल अब कर नहीं सकते हैं नया कानून आने के बाद, अगर लिखा हुआ है तो आप वहां से बिल्कुल परचेज ही ना करें। और उनकी जो भी पॉलिसी है कि भी 14 डेज में हम एक्सचेंज करते हैं या 30 डेज के अंदर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बाद 15 डेज के अंदर रिफंड आएगा। रिफंड कैसे आएगा, ये सब चीजें उसी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी होती हैं। जी शीतल जी, क्या टिप्स आप यहाँ पर देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं भी यही कहूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप सजग रहें। आपके वही अधिकार हैं जो कि आपके ऑफलाइन मोड में हैं, और उपभोक्ताओं को का हक है कि वो चाहे छोटा सा भी अमाउंट है तब भी आप चुप ना बैठिए, और आप 2 साल में उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। तो आप हताश ना होइए कि भाई मैंने ये, जैसे एक बता रहे थे कि भाई मैंने ये सामान लिया है, लैपटॉप लिया है और उसमें वाइट वो आ रहा है। तो आप जो अगर वारंटीज़ और वो अगर कह भी रहा है तो आप एक तो जो है सब का जो है लिखित में करिए,
कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करिए और अपना एक केस को बिल्डअप करिए। एविडेंस जो भी आपके बिल्स हैं उनको संभाल कर बहुत रखिए तैयारी आपको और यहाँ पर तैयारी करके एविडेंस पुष्पा जी, आखिरी रिएक्शन बहुत छोटा सा आपसे भी लेना चाहेंगे। मैं भी यही कहती हूँ कि आप आजकल गूगल जो है उसके वजह से आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कहीं भी कोई ऑनलाइन साइट चूज करने के पहले आप अच्छे तरह से एक वो रिसर्च कर दीजिए और देख लीजिए, और आपको ये भी मिलता है लोग उपभोक्ताओं को राय क्या है उन सब साइट्स के बारे में। बिल्कुल, तो यू मस्ट सी व्हाट दे आर सेइंग और एक रिसर्च करके ही शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात है, जो भी लेते हैं उसका रसीद ज़रूर लेना है और रसीद में पूरा डिटेल्स होना चाहिए। और जैसे इन दोनों ने कहा, टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा पढ़ना है। जी। और ये ग्रीवेंस रिड्रेस इनका कैसे है वो भी आप जानकारी वो ले सकते हैं। अब बहुत और सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो गया आप सोशल मीडिया को यूज कर दीजिए, और 10 लोग इनको इसी प्रॉब्लम है तो आपको ज्वाइन कर देंगे, इससे एक मूवमेंट शुरू हो जाती है और उससे आपको बहुत ही जल्दी, मच फास्टर देन गोइंग टू द कंज्यूमर कोर्ट, आपको समाधान मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब उम्मीद यहाँ पर करते हैं कि आज के विषय ने आपको आपके अधिकार के बारे में जागरूक किया होगा। और आप सभी कॉलर्स का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आप सभी एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको भी। तो आपका कानून में आप किस कानूनी विषय पर जानकारी और समाधान चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। कार्यक्रम से जुड़ी आपकी कोई भी सलाह हो तो वो भी हमें ज़रूर दें। हमें मेल कर सकते हैं आपका kanun.rstv@gmail.com पर। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter के ज़रिए भी अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रविवार 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कानून विषय के साथ। तब तक के लिए आपका कानून में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।